को इस वक्त उसको शक का फायदा देना अक्लमंदी की बात नहीं हो। उसकी किसी बात का कोई एतबार ही नहीं है। और अगर वो वाकई तुम्हारी औलाद है तो उस बच्ची का फारिया के पास रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो अपनी औलाद को खुद दारुल अमान में डाल के अय्याशियां करती फिरे, उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? बाबा, मैं शहबाज को भी यही कह रही थी कि औलाद और वो भी बेटी फारिया के पास तो हरगिज नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके लिए हमें कोई भी उसकी शराइत क्यों ना माननी पड़े। क्या शराइत है उसकी? दरअसल वो चाहती है कि मैं बच्ची बाबा, वो मैं कह रही थी कि डैडी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मम्मी मेरे नाम करवाना चाह रही हैं, तो कुछ दिन मुझे घर रहना होगा। ठीक, जरूर बेटा। हाँ शहबाज, तुम क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम अंकल। फारिया, मूड कुछ ऑफ लग रहा है आपका। अपनी पोती से मिले, मूड ठीक हो जाएगा आपका। अपने दादा से मिलो और अपने बाबा से भी। आप मेरे दादा हैं? पिंकी अब तुम लोगों के हवाले है। उसकी कस्टडी के पेपर्स हैं। देख लेना, तसल्ली से देख लेना कि पिंकी किसकी बेटी है। उससे पहले मेरी डिमांड तो पूरी कर दो यार, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैं लेके आती हूँ। क्या डिमांड है तुम्हारी? कुछ खास नहीं, 25 लाख रुपए कैश और शहबाज और मलीहा के तलाक के पेपर्स। क्या? ये पेपर्स हैं और चेक। कैश का चेक है ना? हाँ, देख लो। अच्छा, वो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट है और कस्टडी के पेपर्स है, मैंने साइन कर दिए। शहबाज से भी करवा दो। परफेक्ट, थैंक यू। बाय पिंकी।
क्या बकवास थी? क्या कह रही थी? क्या बाबा? यही कि तुम्हारी और शहबाज की तलाक। बाबा, बच्ची के सामने ये सब बातें करना मुनासिब नहीं है। हम अंदर चल के बात करते हैं। तुम आज भी पीछे चले आए। बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, जबकि मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं कि मेरे दिल में सिर्फ मलिया है। क्यों 3 जिंदगियों के साथ खेल रही? मलिया मेरे साथ बहुत खुश है, मैं उसके साथ। तुम्हारी ये कोशिशें बेकार है। मैं नफरत करता हूं तुमसे। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची तुम्हारे लिए। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मलिया है। वही मेरी मोहब्बत और मेरी तवज्जो की हकदार है। मैं मलिया को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम अब शहबाज की फिक्र करना छोड़ दो। अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारी बजाय अपने और अरबाज के रिश्ते का ख्याल करो। उसकी वजह से हो ना तुम इस घर में। आप अभी तक यहीं खड़े? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप जाएं यहाँ से। बहन जी देखें, मेरी बात मैंने समझने कहा की कोशिश ना, करें। नहीं, देखें, मैं आपके कोई लिए बात इतनी नहीं कोई कर बड़ी बात नहीं है। मेरा मुझे छोटा सा आपसे मसला कोई आप बात आसानी से नहीं कर करनी। सकती हैं। नहीं, अच्छा मेरी मैं बात, कुछ- अच्छा मैं प्लीज कुछ मेरी नहीं बात कर तो सकती। सुनिए। देखिए अब देखिए, समझने की कोशिश करें। वो मैं फारिया का मामू हूँ, वो जिससे वो छोटी बच्ची से जो मिलने आती है ना लड़की, मैं उसका मामू हूँ फारिया का। तो सॉरी, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हमें इजाजत नहीं है। अच्छा ये आप क्या कर रहे अरे हैं? भाई की तरफ से हदिया समझ ले, ये रखे नहीं, ना। मैं अरे ये- पकड़े, मैं ये नहीं रख सकती। अरे आप क्या कर पकड़े रहे ना हैं आप? हदिया। अब तो बता सकते हैं ना आप। बच्ची का नाम शायद सना है।
मैं जानती हूँ ये सिर्फ पहला नोटिस है, मगर आगाज़ हो गया और अब इसे अंजाम तक मैं पहुँचाऊँगी। और जब तक तलाक की कार्रवाई मुकम्मल ना हो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़। मैंने कहा था तुम्हें, बर्बाद किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। हेलो राबिबा जी, पिंकी को रात में वापस लेकर आऊंगी। मेरी दोस्त की दावत है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मैं आप प्लीज परेशान नहीं होइएगा, मैं आ जाऊंगी लेकर। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझ पे भरोसा करें, सिर्फ मैनेज कर लें आज के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जी आप भी कैसे हैं आप? रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं। अभी डिस्चार्ज किया है मुझे। हालत कुछ अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ जाऊं प्लीज? 1-2 दिन के लिए रख लो मुझे अपने पास। इतनी सख्त दिल तो ना हो अब तुम। जैसी भी हूँ तुम्हारी बहन ही हूँ और इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ मेरे काम। अच्छा चले, मैं देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। हारिस, मैं क्या करती, मुझसे इनकार नहीं हो पाया। उनकी आवाज़ से सच में लग रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक किया, और वैसे भी हम उनकी तरह नहीं बन सकते। अब मैं देखता हूँ। आपको हुआ क्या है? फूड पॉइजनिंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आप भी, आपकी तबीयत ठीक है? आप भी घर का खाना नहीं खाती, खाना तो एटलीस्ट घर में बनवा लिया करें। लेक्चर देती रहोगी या जहाँ रेस्ट करना है वो कमरा भी दिखाओगी? आप एक काम करें ना, अपने गेस्ट रूम ले जाओ। चलिए। गेस्ट रूम? अब गेस्ट रूम में रुकवाओगे मुझे? अम्मी की तरह ना मैं भी मर जाऊंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, तुम लोगों को सुकून आ जाएगा। ऐसी बातें मत करना।
ये यहाँ क्या कर रही है? अलीज़र हारिस की शादी हो गई है। क्या हुआ आपको? अबे क्या एक्सीडेंट हो गया?
आप अपने बाबा को मिस करती थी? अब आप हमेशा अपने बाबा के साथ रहोगी। बाजी के घर, बाजी कौन? जिनके साथ मैं रहती हूँ। नहीं नहीं, अब आप यहीं रहोगी बाबा के साथ। मगर बाजी ने कहा था जल्दी आ जाना। हाँ, वो उनसे आपकी मामा ने बात कर ली होगी। वो कहाँ है? वो कौन? आपकी मामा? देखो बेटा, वो चली गई हैं। वो आपको मेरे पास छोड़ गई है ना, अब आप मेरे साथ रहोगी। मिस करोगी आप उन्हें? नहीं, मुझे बाजी की बहुत याद आती है। चलो ठीक, उनसे मिलवाने के लिए मैं आपको ले जाया करूंगा। ओके? आपको उनका घर पता है? हाँ बिल्कुल, आपको याद नहीं मैं आया भी था मिलने के लिए आपसे? वो नहीं, दूसरी बाजी की बात कर रही हूँ, मेरी बाजी। कौन सी दूसरी बाजी? मेरी बाजी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, तो उनका नाम क्या है? बाजी। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़, आप मुझे बताओ आप खाओगी क्या? फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, आपको फ्राइज अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपके लिए फ्राइज ऑर्डर कर लेंगे और उसके साथ साथ आपके लिए होगी एक अच्छी सी आइसक्रीम। आइसक्रीम भी? हाँ चलो आओ, चलते। आओ। खुद को संभाल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अलीज़े बाजी को देख के इस तरह क्यों घबराई। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा हारिस, लेकिन तुम अभी अलीज़े से कुछ ना पूछना। अगर वो कुछ भी सोचेगी तो वो अपने दिमाग पर जोर देगी, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। वो खुद तुम्हें बता देगी जब इसी होगी। मैं समझ सकता हूँ। बाजी, बाजी बाहर पुलिस आई है, आपका पूछ रही है। पुलिस? मैं बात करती हूँ। अब नहीं, आप यहाँ बैठे, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए। फारिया हमें वॉचमैन ने बताया आप ही की तरफ आई है। जी आई थी मगर चली गई। कौन है आपकी? कोई अजीज है? आप पुरानी नेबर थी, मेरी अभी शादी हुई है तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए आई थी। आपके पास उनका एड्रेस तो होगा? नहीं जी, वो दुबई में जॉब करती हैं और आना आना लगा रहता है। तो उनकी अम्मी यहाँ रहती थी, उनका इंतकाल हो गया है। अब कहाँ रहती हैं, किधर रहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो आपके पास आती है दोबारा या आपसे कोई कांटेक्ट करती है तो मेरा नंबर ले लें, मुझे लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। जी। वैसे इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप? वो एक संगीन केस में मुलव्विस है। आप नंबर ले मेरा। जी आप बोलिए। 0300 जी
इतना बड़ा फैसला तुम लोगों ने अकेले कैसे कर लिया? मतलब शादी कोर्ट में की जाती है या खानदान वालों के दरमियान? बाबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई और हल नहीं था। अरे हमसे मशवरा तो किया जा सकता था कि नहीं? हमें पता था कि अगर हम आप लोगों से बात करते तो आप लोग हरगिज नहीं मानते। जाहिर है बेटा, नहीं मानते, बच्चों का खेल तो है नहीं। बाबा ये शहबाज की बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। फारिया ने आज शाम तक का टाइम दिया था कि अगर वो मुझे तलाक नहीं देंगे तो वो सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वो आज रात को अब्रॉड जा रही है। उसने बकवास की और आप लोगों ने यकीन कर लिया। नहीं, उसने पासपोर्ट और टिकट भी दिखाई थी। मैं शहबाज को औलाद तो नहीं दे पाई, लेकिन मैं उनसे उनकी औलाद नहीं छीनना चाहती। इसीलिए मैंने उन्हें तलाक देने के लिए दबाव डाला। आप लोग मुझे माफ कर दो। अब वेटर को बुला कर लाओ और बाहर खड़े रहना। हेलो, शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया है। क्यों, कोई काम था मुझसे? वो भी बता दूंगी, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी चीटर निकली हो। मुझे बताए बगैर घर भी बदल लिया अपना। जरूरी नहीं हर बात हर किसी को बताई जाए। खैर छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी। सॉरी, मैं घर में नहीं बुला सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं किसी इश्तिहारी मुजरिम को। पागल हो गई हो? क्या कह रही हो? कौन है इश्तिहारी मुजरिम? तुम। और कौन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों होने लगी इश्तिहारी मुजरिम? मुजरिम तो तुम हो, जब ही तो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है तुम्हारी तलाश में। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी खतरनाक हो। किडनैपिंग का केस है तुम पर। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम
काबिल ही कब होते हो? आज से हम अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। सबीन देखो, तुम गलत कर रही हो इस वक्त। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब किया धरा बिलाल का है और मुझे फंसा कर चला गया। बस 2-4 दिन अपने पास रख लो, फिर मैं अपने वकील से बात कर लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें जो करना है करो फारिया। मेरा ना तुमसे कोई ताल्लुक है ना बिलाल से। हेलो सबीन, हेलो। ये यहाँ क्या कर रही है? अलीज़ा और हारिस की शादी हो गई है। क्या हुआ अलीज़ा? खुद को संभाल। फारिया, हमें वॉचमैन ने बताया आप ही की तरफ आई है। कौन है आपकी? कोई अजीज है? वैसे इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप? वो एक संगीन केस में मुलव्विस है। हारिस, जी अलीज़ा का कैसी है? जी वो नींद की दवाई दी है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सो सके। अच्छा कि ऐसे नींद की बहुत ज़रूरत है। अलीज़ा, राफी बाजी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ जान, आप कैसे हो? आपका एक्सीडेंट हुआ है ना? आप ठीक हैं? मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ अलीज़ा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप ठीक हो? नहीं, लेकिन हाँ? फारिया भाभी कह रही थी आपका एक्सीडेंट हुआ है। आपको कुछ आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फारिया भाभी ने आपको कब ये बताया? हाँ अलीज़ा, क्या बात कर रहे हो जान? क्या मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो। वो मेरे पास यूनिवर्सिटी आई थी, अपने किसी दोस्त से मिलने आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि